हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी साथियों का कोई ना कोई एग्जाम होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया गया है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह MCQ फॉर्म में और अच्छी क्वालिटी के साथ हैं। दोस्तों, आपका कोई भी आगामी एग्जाम होने वाला है तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट की दोस्तों ये नियुक्ति है, तो इसे ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट में स्थित है रानीपुर वन्यजीव विहार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चौथा एवं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने सूर्य की एक तस्वीर ली जिसमें सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं। ये काले धब्बे क्या हैं, यानी कि ये क्या कहलाएंगे? तो इसे ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी चर्चा में रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोनल होल। अक्टूबर 2022 में नासा ने मुस्कुराते हुए सूर्य की एक तस्वीर कैप्चर की। इस तस्वीर में सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं जो आंखों और मुस्कान के समान हैं। इन धब्बों को कोरोनल होल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में किस प्रकार के टेस्ट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन देखते हुए खुद जो है समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को बलात्कार के मामले में 2 फिंगर या 3 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के टेस्ट करने वाले को दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। जमशेदजी ईरानी को स्टील इंडस्ट्री में योगदान के कारण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वह 43 साल तक टाटा स्टील से जुड़े थे और 1985 में टाटा स्टील के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। और जो इसकी थीम थी 2022 की, माताओं और बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य भविष्य, ये इसकी थीम रही। तो दोस्तों, दिवस तो आप ध्यान ही रखते हैं, लेकिन क्या है, थीम हर वर्ष बदल जाती है, तो आपको थीम जरूर ध्यान रखना है। पोलियो के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी प्रदान की? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में दोस्तों पंजाब राज्य ने पुरानी पेंशन योजना के बहाली को मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग का नाम किस देश ने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड ने रखा है। चक्रवाती तूफान सितरंग से बांग्लादेश में करीब 24 लोगों की मौत हो गई और इस साइक्लोन से भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति याराजी दोस्तों ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ जो है 13 सेकंड में पूरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिराग योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवार को बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान कराना है, यानी कि जो कम आय वाले परिवार हैं उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारतीय की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर भारतीय नहीं होता तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर भारतीय की बात की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर भारतीय अगर नहीं है तो आपको यानी कि पूरे वर्ल्ड से उसका आंसर देना है, लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो आपको भारत से संबंधित ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली दोस्तों जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले
पहले भारतीय बन गए हैं। विराट कोहली ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर वह अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अयोध्या में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15.76 लाख दीपों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य हमारे पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण दिया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला को। पद्म भूषण दोस्तों सम्मान जो है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में है, आप सभी को जरूर पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किस भारतीय की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सिर्फ बुकर प्राइज 2022 की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेहान करुणा तिलक। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को 17 अक्टूबर 2022 को इनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, तो ये दोस्तों नाम भी ध्यान रखिएगा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किस भारतीय लेखिका की बात हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री को। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है? इनका जो अनुवादित हिंदी उपन्यास है रेत का मकबरा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा इनका उपन्यास का नाम। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने चुनाव में शशि थरूर को लगभग 7,000 वोट से हराया है। इनसे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा किस देश में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। 18 अक्टूबर 2022 को इंटरपोल की 90वीं महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर को। और जो इस बार की थीम रही, अब हमारा समय है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की इस बार की थीम थी। तो थीम जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताएंगे, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वह उत्तर प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G सेवा आरंभ करने वाली पहली मोबाइल कंपनी कौन सी बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल। दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G सेवा आरंभ करने वाली पहली मोबाइल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति पोर्टल आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए गति शक्ति पोर्टल को शुरू करने वाला गुजरात राज्य जो है देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत किस शहर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। दोस्तों इंदौर को लगातार
छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। तो बात करें पहले, दूसरे और तीसरे की, तो पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई रहा। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए, एग्जाम में कभी कभी दोस्तों क्या है, शहर के अलावा राज्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो राज्यों की अगर बात की जाए तो पहला मध्य प्रदेश रहेगा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा महाराष्ट्र रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, REC लिमिटेड को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। REC लिमिटेड को अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसी के साथ देश में कुल महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या 12 हो गई। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों जहां मुझे लगता है कि 2-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें डिटेलिंग कर देनी चाहिए, तो वहां पर वो चीज़ मैं अपडेट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अनीस ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का उद्घाटन 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया, जिसका समापन 12 अक्टूबर को हुआ था। तो आपको दोस्तों अब इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है एग्जाम में। अब एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 पॉइंट कवर हो जाते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। सबसे पहले 36वें राष्ट्रीय खेल की बात की जा रही है, तो जो राष्ट्रीय खेल है उसका 36वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में किया गया था। और किस स्टेडियम में किया गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल में जो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनीश ने जीता है। तो इस तरीके से, और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 पॉइंट आपके बन जाते हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलिएगा, उसमें आपको 2 से 3 पॉइंट खुद ही कवर हो जाए। अब इसी में दोस्तों क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन भी अच्छे से समझना जरूरी है, तो आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी एरनॉक्स को। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एरनॉक्स को उनकी किताब फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वंतो पाबो को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। दोस्तों T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अगर भारतीय की बात की जाएगी तो आपको विराट कोहली ध्यान रखना है, लेकिन अगर सिंपली तरीके से पूछा जाता है किसका नाम है तो क्रिस गेल के नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चर्चा में रहा, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय जांच एजेंसी ने यानी कि CBI ने। नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि CBI ने ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो साथ साथ लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम अगले पार्ट में मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल यानी कि सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो ये जरूरी है दोस्तों, जो जैसे दिलीप ट्रॉफी, सुब्रतो कप, जोहार कप, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड की महिला टीम ने मणिपुर की महिला टीम को 3-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी है? दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला गुजरात के भावनगर में रखी है। 2026 तक इसके शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी क्षमता सालाना 50 टन की होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावज। सावज गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश में स्थित गांवों के कुएं के जलस्तर को मापने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल दूत को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा रिवर क्रूज सर्विस किन दो राज्यों के बीच शुरू की जाएगी? देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और असम के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा का शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम क्या है? खंजर है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों में लाखों मवेशियों की मौत हो गई? तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में, हर जगह आपने टीवी में हर जगह देखा होगा, काफ़ी चर्चा में रहा और ये काफ़ी भयानक घटना थी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैप्री पॉक्स वायरस इसका नाम है। कैप्री पॉक्स वायरस को लंपी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। आपने लंपी वायरस पढ़ा होगा, तो इसे लंपी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इससे होने वाली बीमारी को ढेलेदार त्वचा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा बनारस में स्थित है, जहां पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भाषा में भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डाक विभाग की एक ई लर्निंग पोर्टल डाक क्रम योगी लॉन्च किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा आप, डाक क्रम योगी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी बैसोडो द्वारा डाक क्रम योगी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक रेलवे ने जो है अपने संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबंग दिल्ली ने। प्रो कबड्डी लीग का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जिसका 8वां संस्करण था। इसमें 12 टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम दबंग दिल्ली के साथ उप विजेता पटना पायरेट्स बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतूर वादक से इनका संबंध था शिव कुमार शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। तो ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने जो राजपथ है और सेंट्रल विस्टा है इसका नाम बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी